हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना आप लोगों के लिए फिर से लिस्ट ट्यूटोरियल की नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आज की वीडियो में हम लोग सीखने के वाले हैं। आज की वीडियो हमारे लिस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें आप लोग 3 तरह के लिस्ट से रिलेटेड ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली होगी आपकी लिस्ट ज्वाइनिंग, दूसरे नंबर पे आता है हमारा रिपीटिंग द लिस्ट और रिप्लिकेटिंग द लिस्ट, और थर्ड नंबर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग द लिस्ट। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो को बेहद ही लाइक करा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो देख लें, उसके बाद पार्ट 2 आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पहला टॉपिक। आखिर ज्वाइनिंग द लिस्ट होती क्या है। देखिए, दो अलग अलग अगर लिस्ट हैं और हम ये चाहते हैं कि एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाए एज अ अपेंड मोड में, यानी लास्ट में, तो हम इसके लिए अपना कनकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यहां पर आपके सामने लिखा है कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइनिंग द टू लिस्ट। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक लिस्ट है जिसमें आपका 256 एलिमेंट है, यानी 3 एलिमेंट है। दूसरी एक बी नाम से लिस्ट है जिसमें 8, 9, 100 ये 3 एलिमेंट है। अगर हम ये चाहते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ज्वाइन हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग कनकैटिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। ध्यान रहे, ये प्लस का ऑपरेटर एडिशन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये क्या काम करने के लिए यूज हो रहा है, ये एक लिस्ट के पीछे दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है इसमें आप केवल 2 ही लिस्ट को ज्वाइन करें, आप जितनी चाहें उतनी लिस्ट को एक के पीछे एक ज्वाइन कर सकते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से। तो यहां पर हमने इन दोनों लिस्टों को ज्वाइन करा है कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से। तो आपके सामने रिजल्ट है। सबसे पहले आपकी ए लिस्ट है यहाँ शो हो रही है, उसके बाद आपकी बी लिस्ट शो हो रही है। तो चलिए हम ये सारी चीज आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर कर दिखाते हैं। तो यहां पर हमारे 2 लिस्ट हैं। एक लिस्ट का नाम ए है, यानी ए वेरिएबल में हमने एक लिस्ट स्टोर कर रखी है जिसमें आपके 2, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट है। दूसरी हमारे पास लिस्ट है जो कि बी नाम से है, जिसमें हमारे पास 100, 101, 102 ये एलिमेंट है। हम इन दोनों लिस्टों को ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से आप 2 लिस्टों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा प्रिंट ए प्लस बी। ये मैंने एक लाइन कम कर दी। अब जैसे ही मैं प्रिंट ए प्लस बी करूंगा तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट यहाँ पे भाई मेरे दोनों लिस्टें जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ध्यान ये रहे कि जो पहली लिस्ट है वो पहले आएगी और जो दूसरी वाली लिस्ट है वो उसके पीछे एज अ अपेंड मोड में, यानी पीछे लगकर आ जाएगी। एक चीज और की जानकारी मैं देना चाहता हूं। मान के चलिए अगर सपोज आपके पास केवल एक ही लिस्ट है और आप उस एक लिस्ट में कोई एक एलिमेंट ऐड कराना चाह रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट आप ऐड कराना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर भी उसको ऐड करा सकते हैं। मान के चलिए a प्लस 101 और 102, आप इस तरीके से भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन करा के दिखा देता हूं। रन जब मैंने कराया तो देखिएगा ये दोनों एलिमेंट इस लिस्ट में ऐड हो गए। दोस्तों, अगर सपोज मैं यहां पर a प्लस 2 लिखता हूं तो ये एरर शो करेगा। एरर इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पे जो कनकैटिनेशन ऑपरेटर यूज हुआ है और आप इस लाइन से ये शो कर रहे हैं कि आप इस लिस्ट में 2 को जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज आपको 2 को जोड़ना है तो a प्लस इसको 2 को भी आप एक लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि कनकैटिनेशन ऑपरेटर की मदद से 2 लिस्ट ही आपस में जुड़ सकती हैं। तो देखिएगा अगर हमने उस 2 को एज अ लिस्ट ट्रीट करा तो यहां पर वो ऐड हो गया। तो ये था आपका कनकैटिनेशन ऑपरेटर। लिस्ट ऑपरेशन का अगला टॉपिक है रिपीटिंग द लिस्ट, यानी अगर हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को रिपीट कराना चाह रहे हैं जितने बार हम चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइम्स, then we can use asterisk sign to repeating और replicating the list। For example, यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें
आपके 3 एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पर हमने लिस्ट और रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर और 2 यानी एस्ट्रिक और 2 लिखा है। तो ये जो लिस्ट के एलिमेंट हैं ये 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं और रिप्लिकेटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 1 2 3 और अगेन 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसको हमने 2 बार रिपीट कराया है। तो आप जितनी बार चाहें उसको उतनी बार रिपीट करा सकते हैं। इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर भी समझाता हूँ। हमारे पास ए वेरिएबल में एक लिस्ट है जिसमें 5 6 7 8 4 एलिमेंट हैं। अब मैं क्या काम कराना चाहता हूँ, मैं इनको 3 टाइम यानी 3 टाइम्स इसको रिप्लिकेट कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल नाम लिखना होगा। वेरिएबल नेम है a इंटू एस्ट्रिक यानी 3। अब इसको मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है 5 6 7 8 वो 3 टाइम्स जो है वो रिपीट होगी। देखिए 5 6 7 8 अगेन 5 6 7 8 अगेन 5 6 7 8। तो ये था रिप्लिकेटिंग, लिस्ट को रिपीट करना और लिस्ट का रिप्लिकेटिंग करना। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक लिस्ट स्लाइस। लिस्ट स्लाइस का मतलब ये होता है कि लिस्ट का एक पार्ट यानी सब पार्ट। तो जब ये चीज समझ में आ गई तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट स्लाइस आर द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट। ठीक है, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स में सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल में आपकी लिस्ट स्टोर्ड है। उसके बाद इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप। ये तीनों के तीनों एक तरीके से रिलेटेड है। स्टार्ट का मतलब आपको कहाँ से लिस्ट देखनी है, स्टॉप का मतलब आपको कहाँ तक देखनी है। उसके बाद स्टेप, अगर आपको स्टेप को ओवर करना है यानी अवॉइड करना है बीच में तो आप इसमें स्टेप भी ऐड कर सकते हो। जब आप इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसेस होती है सिमिलर बिल्कुल वही स्लाइसेस हमारी लिस्ट में काम करती हैं। बस ध्यान देने वाली एक बात है कि इसमें जो स्टॉप पॉइंट होता है, जो स्टॉप वाला होता है वो इंक्लूड नहीं होता। जी हाँ, स्टॉप से एक कम जो है वहां तक हमारा डाटा जो है वो शो होता है। तो चलिए हम इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक वेरिएबल है ए नाम का जिसमें हमारी एक लिस्ट स्टोर्ड है। तो हमको क्या काम करना है, हमको इस लिस्ट का स्लाइसेस सीखना है। तो चलिए हम लोग सिखाते हैं आपको लिस्ट स्लाइस। अगर हम प्रिंट ए करते हैं तो हमारी पूरी लिस्ट एज अ दिस शो होती है। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिएगा मैंने प्रिंट ए करा तो जो मेरी पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर आपको शो हुई। ठीक, अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट, उसके बाद ए और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अब मुझे मान के चलिए 0 इंडेक्स से 5 तक चाहिए तो 0 लिखा स्टार्ट और 5 लिखा। ठीक है, और स्टॉप वाला जो स्टेप वाला है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, उसको हमें नहीं चाहिए, हमको तो डायरेक्ट चाहिए। ये एक ऑप्शनल है, अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी स्टेप ओवर नहीं होगा। तो यहाँ से 0 इंडेक्स से हम लोग देखना चाह रहे हैं 5 तक, और ध्यान ये रहे कि 5 वाला जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ मैंने अभी आपको पहले ही बता दी। तो चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं और रन करा के देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। हमने इसको रन कराया तो ये मेरी पूरी लिस्ट है और मैंने 0 से 5 तक ही इसको प्रिंट कराया है। तो देखिएगा 0 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया स्टॉप वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 1 2 3 4 ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर सपोज आप लिस्ट को चाहते हैं कि अपोजिट यानी एक तरीके से रिवर्स लिस्ट जो है हमको मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, एक कोलन ये लगा दीजिएगा, एक कोलन ये लगा दीजिएगा और लास्ट में -1 कर दीजिएगा। जब आप इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं तो आप क्या पाते हैं, आप ये पाते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वो एज अ रिवर्स प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान के चलिए अगर आप अपने इस में 0 स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं और एंड वाला आप ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो ऐसे में ये पूरी लिस्ट को प्रिंट करेगा। 0 से शुरू करेगा,
अब इसका अगला वाला पेरीमीटर यानी स्टॉप वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करेगा। और यहाँ पर स्टेप वाला भी यहाँ पे पोर्शन इसको नहीं मिला है, तो इसका मतलब वो कोई भी स्टेप ओवर नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ प्रिंट आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरी की पूरी लिस्ट को क्या करेगा, शो करेगा। अब मैं आपको एक स्टेप वाला करके दिखाता हूँ। मान के चलिए ये 0 से शुरू होगा, एंड तक जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पूरा एंड तक जाएगा। और यहाँ पर मैं करता हूँ 2। जब मैं यहाँ पे स्टेप वाले में 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये एक नंबर को कूद कर जाएगा, यानी एक नंबर की जंपिंग करेगा, उसके बाद ये अगला नंबर प्रिंट करेगा। तो देखिएगा, मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। ये मेरी लिस्ट है और इसमें मैंने स्टेप में 2 डाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पहला 0 से शुरू करेगा, तो 5 को इसने प्रिंट करा। उसके बाद ये 6 को ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि एक का जंप करेगा। उसके बाद फिर ये 7 को प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करा। फिर इसने क्या काम करा, 8 को स्टेप यानी 8 को स्किप करा। उसके बाद 7 के बाद इसने 10 को प्रिंट करा। फिर इसने 12 को स्किप करा। अगर अगला नंबर होता तो ये उसको प्रिंट करता, लेकिन अगला नंबर नहीं है हमारी लिस्ट में, इसलिए इसने 12 को भी अवॉइड करा। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। अब हम -3 एज अ स्टेप में लिखते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आएगा। जब आपने -3 लिखा तो देखिएगा आपके सामने ओनली 12 और 7 आया। तो कैसे आया 12 और 7, ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, वहां पे आपने -3 लिखा, इसका मतलब रिवर्स तरफ से वो लेगा। तो सबसे पहले 0 वाला पोजीशन लेगा, 12 ले लिया। उसके बाद -3 है, यानी ये 2 स्टेप को स्किप करेगा। पहला इसने ये स्किप कर लिया, दूसरा इसने ये स्किप कर लिया, फिर तीसरा वाला इसने प्रिंट करा 7, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2 को स्किप करेगा यानी अवॉइड करेगा, तो इसने 6 को अवॉइड करा और 5 को अवॉइड करा। अगला हमारा एलिमेंट है नहीं, अगर अगला एलिमेंट होता तो ये उसको प्रिंट करता। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने लिस्ट की स्लाइसिंग को सीखा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ध्यान ये रहे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 का लिंक शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।